नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट्स बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस है। एल्कन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड commenced its business of constructions on 1st April 2014. The trial balance as on 31st March 2015 showed on the following balances. पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है। इसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट लिखेंगे। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसमें शेयर कैपिटल डाल देंगे 1 लाख रुपए का। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब कैश रिसीव्ड 1,20,000 है। अगर उसने कहा है बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड यानी कि 100 अपॉन में 80, तो ये 1/20 का 100 अपॉन में 80 करके देख लेना कितना आएगा, वो उतना वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। और जो कैश रिसीव्ड 1,20,000 रुपये ये माइनस हो जाता है करंट एसेट्स के नीचे जो हम वर्क इन प्रोग्रेस निकालते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये है। क्या करोगे इस लैंड एंड बिल्डिंग का? एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स के नीचे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग इतने 1,000 रुपये। मशीनरी एट कोस्ट, मशीनरी वैसे 40,000 रुपये की है। 40,000 का 75% साइट पर है, 75%, तो 40,000 का 75% कितना बनता है? कितना? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ बीच में। फ़िलहाल हम मटेरियल की कॉस्ट 40,000 रुपये इधर दिखाएंगे, साइट पर 30,000 उधर, और जितना डेप्रिसिएशन होगा वो लेस करके उसको वापस कर देंगे। ठीक है, देख लेंगे आगे कैसे दे रखा है। बैंक का जो बैलेंस है वो 4,000 रुपये है। ये क्या है? बैंक का बैलेंस करंट एसेट्स के नीचे आ जाएगा कि बैंक का बैलेंस। मटेरियल एट साइड उधर क्रेडिट साइड में 40,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर 55,000 रुपये डेबिट में। एक्सपेंसेस एट साइड दे रखा है। एक्सपेंसेस एट साइड जो है डेबिट साइड में आएंगे, मतलब साइड पर मंगवाए हुए हैं। लॉरीज एंड व्हीकल, लॉरीज एंड व्हीकल आपकी नॉन करंट एसेट्स है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होती है वैसे लॉरीज और व्हीकल है। फर्नीचर भी आपकी नॉन करंट एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने के दे रखे हैं आपके? चेक करना। ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 रुपये के, तो ऑफिस इक्विपमेंट भी आपके नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। अब बात आता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एक्सपेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, फ्यूल एंड पावर। इन चारों को आप इकट्ठा कर लोगे क्योंकि ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं और इनको हम प्रॉफिट्स में से माइनस कर देते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 3 लाख रुपए है। वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 रुपये हमने वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में लिख दिया। वर्क कंप्लीटेड सिंस सर्टिफिकेशन इज एस्टिमेटेड 1,000 एट कोस्ट, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड 1,000 रुपये दे रखा है क्रेडिट साइड में। मशीनरी कोस्टिंग 2,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर, 2,000 रुपये की वापस कर दी। नीचे देखो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है? ओनली 10% है, साथ में पर एनम नहीं लिखा, तो हमने मान लिया ये पूरे साल यूज़ हुई है। 2,000 का 10% 200 रुपये माइनस करके कितना आया? 1,800 रुपये। देन स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च 2015 वॉज वैल्यूड एट 5,000, तो बाय मटेरियल एट साइड 5,000 रुपये हमने लिख दिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये डेबिट में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड शो हाउ द वर्क इन प्रोग्रेस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। पूछा तो सिर्फ उसने यही था कि वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, बट काफ़ी सारी अमाउंट थी इसलिए हमने लिख दी वो। अब यहाँ तक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आ गया होगा समझ कि मशीनरी 30,000 की थी, 2,000 का आपने क्या था 2,000 का मशीनरी रिटर्न कर दी, और बाकी जो बचा 28,000 पर 10% डेप्रिसिएशन निकला एट साइड का 25,200 रुपये, 55,800 रुपये आ गया। इसमें केस चेक कर लेंगे, ये सेकंड केस बन रहा होगा, सेकंड नहीं थर्ड, तो 2/3 ऑफ NP इंटू 80% 29,760 रुपये, और रिजर्व प्रॉफिट कितना आया आपका? 26,040 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट कितना था जो P&L में ट्रांसफ़र किया? 29,760 रुपये, जिसमें से ऊपर वाले जो 4 खर्चे थे पोस्टेज के, रेट्स के, फ्यूल एंड पावर के और 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है, 40 का था और 75% मतलब 30 का बन रहा था वो आपका, तो 10,000 का डिफरेंस हुआ। 10,000 पर 10% 1,900 रुपये आ गया। ये हमने माइनस कर दिया 9,000 रुपये। आपके पास कितना आया? 20,760 रुपये, ठीक है। अब इस 20,760 को बैलेंस शीट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। वेजेस आउटस्टैंडिंग ले लिए, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये आपका बन गया बैलेंस शीट। यहाँ तक समझ आया अच्छी तरह? ठीक है।
अब ये आता है वर्क इन प्रोग्रेस निकालना कि 4,960 रुपये कैसे आए। क्या क्या करोगे बताओ, क्योंकि उसने पूछा है स्पेशली कि वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। लिखोगे वर्क सर्टिफाइड 1,50,000 रुपये, अनसर्टिफाइड 1,000 रुपये, लेस रिजर्व प्रॉफिट आपका था 26,040 रुपये का, और लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,20,000 रुपये। अब 1,24 था, 1,20 माइनस किया, 4,960 रुपये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वैसा ही है, बस आपने बताना है। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 of the plant and material charged to the contract, the plant whose cost 3,000, material whose cost 2,400 were lost। मतलब प्लांट भी 3,000 का लॉस्ट हो गया और 2,400 रुपये का मशीनरी भी लॉस्ट होगी जो P&L से चार्ज होती है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑन 31 March 2015 द प्लांट ऑफ द कोस्ट 3,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। जब प्लांट वापस करते हैं तो आफ्टर डेप्रिशिएशन करके वापस करते हैं, तो 3,000 पर देख लेंगे कितना बनता है। 3,000 पर 10% डेप्रिशिएशन है, 300 रुपये 2,700 रुपये आ जाएगा। और मटेरियल एट साइड पर 2,400 पड़ा है क्रेडिट साइड में, वर्क अनसर्टिफाइड है क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 3 लाख रुपये, ये हम नोट कर लेंगे। हमें बनाना क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। शेयर कैपिटल 72,000 अगेन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के नीचे। ट्रेड पेबल यानी कि बिल्स पेबल है करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे। कैश रिसीव्ड 1,20,000 है, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 1,20,000 इंटू में 100 अपॉन में 80, तो ये आ जाएगा 1,50,000, ये वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स का पार्ट। चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल 54,000 डेबिट में, प्लांट डेबिट में, लेबर एक्सपेंस, सभी चीज़ जब हमने डाल दी उसके बाद हमें प्लांट एट साइट तो बताना ही है। आपका प्लांट खरीदा था 15,000 रुपये का, 3,000 का जिसमें से लॉस्ट हो गया और 3,000 का रिटर्न कर दिया, कितना बचा 9,000। 9,000 का 10% 900 रुपये, बचा आपका 8,100 रुपीज़। उसके बाद आपके पास आंसर आया 12,600 रुपये। जब आपने चेक किया तो ये थर्ड केस होगा, तो 2/3 ऑफ NP इंटू में 80% 6,720 रुपये, जो बचा रिजर्व प्रॉफिट में 5,880 रुपये डाल दिया। बात ये है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनेगा कैसे, जो हमने सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिया है वो डेबिट में, रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट में, जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा 1,45,320 रुपये का। बैलेंस शीट कैसे बनी देख लो। आपका शेयर कैपिटल 72 हमने उठा के डाल दिया, 1,320 रुपये कैसे आया। 1,320 के लिए आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है, आपका प्रॉफिट देखो कितने का है। आपका प्रॉफिट है 6,720 रुपये। लॉस ऑन प्लांट एंड मटेरियल, मतलब प्लांट और मटेरियल जो लॉस्ट हो गया था शुरू में, उन दोनों की प्लस कर लेंगे। प्लांट लॉस्ट हुआ था 3,000 में और मटेरियल लॉस्ट हुआ था 2,400 रुपये में, तो टोटल हुआ 5,400। माइनस किया 1,320 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। बिल्स पेबल आपने मुझे बता ही दिया। लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न टू स्टोर एट साइट आ गया। मटेरियल एट साइट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बताया आपने, 25,320 कैसे आया। आपके वर्क इन प्रोग्रेस कितना बचा था, 1,45,320 बचा था बैलेंस में, उसमें से कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी माइनस कर दिया, तो कितना आया 25,320 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो बहुत सिंपल है, मतलब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, वीडियो बना रही तो वीडियो ही आ रहा माइंड